नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में आज एक बार फिर से आपको रूबरू कराएंगे कि प्रदेश का सियासी हाल किस तरीके से, पॉलिटिकल अपडेट किस तरीके से और कैसे बयानबाजी का दौर लगातार जारी है और कैसे इस बार सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं। और कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि उनके विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि सबको पता है कि कौन किसके संपर्क में है। तो चलिए अगले आधे घंटे में आपको प्रदेश के हाल से रूबरू कराते हैं, बताते हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर कैसे आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में कुमारी सैलजा ने एक ऐसा बयान दिया जिसने हरियाणा की सियासत में भूचाल ला दिया है। नौबत यहां तक आ गई है कि सीएम को भी सैलजा के बयान पर पलटवार करना पड़ा। विधायक हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं, हमारे से भी बात करते हैं। और अब ये उनको पता है या हमें पता है कि कितने लोग किसके कांटेक्ट में हैं। जरा सावधान रहें, इतना ही मेरा कहना है। राजनीति में ना तो बयान यूं ही दिए जाते हैं और ना ही बयान बेवजह होते हैं। हरियाणा की राजनीति के दो बड़े चेहरे, एक प्रदेश के मुखिया तो दूसरी हरियाणा कांग्रेस का चेहरा, इन दोनों ने अपने बयानों से मौजूदा हालात को अपने अपने चश्मे से देखा है। और मौजूदा हालात में कृषि कानून से बड़ा मसला कुछ है नहीं। इसी मसले के मार्फत कुमारी सैलजा कह रही हैं कि कई विधायक कृषि कानून से नाराज हैं और उनके संपर्क में हैं। एक बार फिर से सुनिए। बहुत से विधायक हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं, हमारे से भी बात करते हैं। और ये भी सच है कि आज की जो स्थिति पैदा हुई है हरियाणा में, हमारा कृषि बाहुल्य प्रदेश है और सभी का नाता हमारे देहात से है। तो बहुत से लोग हैं विधायक जो नीचे की असलियत को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, चाहे उनके सहयोगी दल के हों, चाहे इंडिपेंडेंट हों। वो बात भी करते हैं, अपनी जो नाराज़गी है वो भी दिखाते हैं। हर तरह की बात होती है। प्रदेश की गठबंधन सरकार की मजबूती पर मुख्यमंत्री पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन कुमारी सैलजा के चुभने वाले बयान पर तुरंत मनोहर लाल ने कहा कि सब जानते हैं कि कौन किसके संपर्क में है। कुमारी सैलजा कांग्रेस प्रेसिडेंट कह रही है कुछ इंडिपेंडेंट एमएलए हमारे कांटेक्ट में है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अब ये उनको पता है या हमें पता है कि कितने लोग किसके कांटेक्ट में हैं। जरा सावधान रहें, इतना ही मेरा कहना है। वैसे राजनीति की पहली और आखिरी परीक्षा सत्ता के इर्द गिर्द ही घूमती है। और ये भी सच है कि राजनीति में तख्त बयानों से हिला नहीं करते और ये राजनेता भी जानते हैं। लेकिन मंझे हुए राजनेता हर सुगबुगाहट संजीदगी से लेते हैं। तभी तो कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह चुके हैं कि सब ठीक है, गठबंधन की सरकार 5 साल तक चलेगी। हमारी गठबंधन की सरकार है, मजबूत सरकार है और इस मजबूत सरकार के नाते से अभी तक जो हम काम किया है, आगे भी लगातार 4 वर्ष जो है इसके अंदर गठबंधन मजबूती से चलाएगा सरकार। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। खैर, राजनीति में लोग उसके शिखर तक पहुंचने के लिए ही आते हैं और कहा भी जाता है राजनीति में सब जायज है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। इधर हरियाणा में गठबंधन की सरकार है और इस सरकार को गिराकर कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा कुमारी सैलजा ने किया तो सरकार की तरफ से हमले तेज हो गए। हरियाणा में सरकार बनाने का कांग्रेस का दावा। बात यह है कि स्थिति जब जो भी पैदा होती है तो कभी ऐसा नहीं होता कि वो स्पेस कोई ना ले। कुमारी सैलजा ने भरी सरकार बनाने की हुंकार। जो संविधान के हिसाब से होगा और जो स्थिति उस समय मांगेगी तो उसको फिल्म तो करेंगे। जी हां, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष साफ कह रही हैं कि सरकार बनानी पड़ी तो बनाएंगे, मौका आया तो चौका जरूर लगाएंगे। सुनिए। कांग्रेस सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है, ऐसी कोई गुंजाइश? की बात है कि स्थिति जब जो भी पैदा होती है तो कभी ऐसा नहीं होता कि वो स्पेस कोई ना ले। जब ऐसी स्थिति पैदा होगी तब
जो संविधान के हिसाब से होगा और जो स्थिति उस समय मांगेगी तो उसको फिल्म तो करेंगे ना, कोई भी करेगा। राजनीति एक रस्म है और रस्म के भी कुछ वसूल होते हैं। उन्हीं वसूलों में से एक है कि किसी राजनेता के बयान पर पलटवार का। इस तरह की बयानबाजियों पर अगर पलटवार ना हो तो शायद नेताओं को नेता ना कहा जाए। कुमारी सैलजा के इस बयान पर बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल को भी सुन लीजिए। वो बता रही हैं कि ये तो सिर्फ भ्रम है जिसमें कांग्रेस और कुमारी सैलजा बुरे सपने देख रही हैं। अभी तक भी एक इल्यूजन की जिंदगी में उसमें घूम रहे हैं। उनको अभी तक भी जो है वो बार बार जो है वो सपन आ रहे हैं, दूर सपन आ रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूंगी कि सरकार उनकी वापस बनने जा रही है करके। ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा में सरकार साझेदारी के साथ चल रही है, मतलब गठबंधन में, और गठबंधन पर जब विपक्ष वार करता है तो पलटवार भी साझेदारी में होता। तभी तो जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि हुड्डा और सैलजा तो सपने में भी सीएम आवास में सोते हैं। वो तो रात को आधी रात को सपना जब देखते हैं हुड्डा जी गहरी नींद में, तो वो चीफ मिनिस्टर की कोठी में सो रहे होते हैं। फिर सुबह आंख खोलते हैं तो फिर वो अपने घर पर होते हैं। तो वो ना तो 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसान के कंधे पर बंदूक रखकर वो गोली जो चलाना चाहते हैं वो नहीं चलने देंगे। बयानबाजी की फहरिस्त भले ही लंबी हो, लेकिन सच ये है कि हरियाणा में सरकार फिलहाल बीजेपी और जेजेपी की है। आगे क्या होता है किसे पता। ये राजनीति है, कभी भी नया मोड़ ले लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हाँ, लगातार इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी दावा किया जा रहा है और साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी यह दावा किया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं। गठबंधन की सरकार बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और अगले 5 सालों तक यानी कि अपना कार्यकाल ये सरकार जरूर पूरा करेगी। इधर गठबंधन की सरकार को लेकर आए दिन चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। इस रिपोर्ट के जरिए और मुख्यमंत्री के एक बयान के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि हरियाणा में गठबंधन की सरकार में आखिर किस तरीके से क्या चीजें चल रही हैं, कितने अच्छे तरीके से ये सरकार चल रही है और किस तरीके से सरकार अपने आगे जो 4 साल का कार्यकाल बच रहा है उस कार्यकाल को किस तरीके से पूरा करेगी। गठबंधन की सरकार है, मजबूत सरकार है और इस मजबूत सरकार के नाते से अभी तक जो हम काम किया है आगे भी लगातार 4 वर्ष जो है इसके अंदर गठबंधन मजबूती से चलाएगा सरकार। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। स्वर्गीय शायर राहत इंदौरी ने कहा था, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। यानी कभी कभी इजहार की जरूरत भी होती है और ये बात राजनीति में भी सटीक बैठती है। तभी तो मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए कि गठबंधन की सरकार अच्छी है, सब ठीक है, सरकार 5 साल तक चलेगी। हमारी गठबंधन की सरकार है, मजबूत सरकार है और इस मजबूत सरकार के नाते से अभी तक जो हम काम किया है आगे भी लगातार 4 वर्ष जो है इसके अंदर गठबंधन मजबूती से चलाएगा सरकार। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सब ठीक है, जी हां, सब ठीक है। ऐसे में विपक्ष ये सवाल उठाता है कि अगर सब ठीक है तो कृषि कानूनों पर रामकरण काला का किसानों के समर्थन में बयान क्यों आया? सब ठीक है तो जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने कृषि कानून के खिलाफ अपना पद क्यों छोड़ा? अगर सब ठीक है तो चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने पद क्यों छोड़ा? और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है। ऐसे में राजनीति के जानकार भी ये कहते हैं कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलना भी ऑल इज वेल है या नहीं, यही तय करने की कवायद हो सकती है। और उस पर कुछ दिन पहले दिल्ली में डिप्टी सीएम ने जेजेपी विधायकों की एक मीटिंग भी ली थी और तभी से अटकलों का बाजार गर्म था कि गठबंधन में सब ठीक है या नहीं। और शायद वजह भी यही रही होगी कि सीएम को कहना पड़ा कि गठबंधन में सब ठीक है। हमारी गठबंधन की सरकार है, मजबूत सरकार है और इस मजबूत सरकार के नाते से अभी तक जो हम काम किया है आगे भी लगातार 4 वर्ष जो है इसके अंदर गठबंधन मजबूती से चलाएगा सरकार। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। राजनीति में सत्ता सुख, किस्मत और मेहनत का वो कॉकटेल है जिससे बेवजह दूर कोई नहीं होना चाहता। और तब तो और नहीं जब सत्ता की गाड़ी 1 साल से ज्यादा का सफर तय कर चुकी हो। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। जी हाँ, तो कभी इस तरह की तस्वीरें भी राजनीति में जरूरी हो जाती हैं, लाजमी हो जाती हैं, क्योंकि इस तरह के बयानात देख करके राजनीति भी जिंदा रहती है और इस तरह के बयान सामने आने के बाद पक्ष और विपक्ष का हमलावर तेवर भी देखने को मिल जाता है। एक तरफ
लगातार ऐसे कुछ चुनिंदा पॉइंट्स रख करके विपक्ष ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि इस गठबंधन की सरकार में कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार यही कहा जाता है कि गठबंधन में किसी भी तरह की कोई दरार नहीं है और पूरा का पूरा 5 साल का कार्यकाल ये सरकार जरूर पूरा करेगी। बहरहाल इसके लिए भविष्य में बहुत सारी चीजें और देखने को मिल सकती हैं, जिसका इंतजार हम सबको है। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हिसार के लिए एयर टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने इस एयर टैक्सी की पूरी जानकारी भी दी और ये एयर टैक्सी, ये जो सर्विस शुरू हुई है, ये हरियाणा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि हिसार से इसकी मांगे बहुत दिनों से उठती चली आ रही थी और आखिरकार इस मांग को पूरा किया है सरकार ने। मकर संक्रांति के खास मौके पर हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को नई सौगात दी। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हिसार के लिए एयर टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए विशेष दिन है। संयोग से आज मकर संक्रांति है और आज चंडीगढ़ से हिसार के लिए एयर टैक्सी शुरू की गई है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने एयर टैक्सी की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें 4 लोग सवार हो सकेंगे और चंडीगढ़ से हिसार तक का सफर 45 मिनट में किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में 18 जनवरी को हिसार से देहरादून और तीसरे चरण में 23 जनवरी को हिसार से धर्मशाला के लिए एयर टैक्सी शुरू होगी। पहले चरण में ये शुरू हुआ है और दूसरे चरण में हिसार, चंडीगढ़ से हिसार तो है ही है, हिसार से देहरादून, ये एक सेवा भी शुरू करने जा रहे हैं जो 18 तारीख से शुरू हो जाएगी, 18 जनवरी से। और फिर तीसरा चरण 23 जनवरी से जो शुरू करने जा रहे हैं, चंडीगढ़ से देहरादून, हिसार से धर्मशाला, ये 2 रूट और शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे कुल मिला के 4 रूट इस प्रकार अभी शुरू होंगे। वहीं सीएम ने बताया कि एयर टैक्सी को प्राइवेट टैक्सी के तौर पर बुक किया जा सकेगा, जिसके रेट अलग अलग होंगे और चंडीगढ़ से हिसार के लिए 1755 रुपए देने पड़ेंगे, जिसके लिए ऑनलाइन बुकिंग ही मान्य होगी। साथ ही सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत ये एयर टैक्सी की सुविधा शुरू की गई है और यहाँ 1750 देना है, 1755 रुपए। तो कोई इतना ज्यादा नहीं है कि आम आदमी भी अफोर्ड न कर सके। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि यानी हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यानी यात्रा कर सके, इस प्रकार का देश में एक माहौल बनाना है। तो उड़ान सर्विस के अंतर्गत आज ये सेवा की है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश को कोविड वैक्सीन मिल चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को इसकी शुरुआत करेंगे और हरियाणा पूरी तरह से तैयार है और पहली खेप फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए रहेगी। 16 तारीख के लिए सारी तैयारियां कर दी गई हैं। देश भर में प्रधानमंत्री जी उसको लॉन्च करने वाले हैं 16 तारीख को। तो 16 तारीख से उसका टीकाकरण जो व्यवस्था है उसके हिसाब से शुरू हो जाएगी। हरियाणा की पहली एयर टैक्सी का आगाज हो चुका है, जिसका विस्तार करने के लिए प्रदेश सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आने वाले समय में ये एयर टैक्सी शिमला समेत हरियाणा के दूसरे हिस्सों तक कनेक्ट की जाएगी, जिसका फायदा प्रदेश की जनता को होगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। चलिए अब सियासी गलियारे को आगे बढ़ाते हैं। कृषि कानून को लेकर सरकार का घेराव तेज हो गया है। भूपेंद्र हुड्डा लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। एक बार फिर भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार को कृषि कानून को लेकर कटघरे में खड़ा किया। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी के एक सदस्य भूपेंद्र मान के इस्तीफे के बाद हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा का कहना है कि कमेटी के सदस्य भूपेंद्र मान खुद एमएसपी पर कानून बनाने के पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे किसान सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं, बल्कि उस कमेटी के खिलाफ हैं जो बनाई गई है। मान का जो लेख आया था उसमें एक बात जरूर कही थी उन्होंने कि एमएसपी लागू होनी चाहिए, एमएसपी कानून बनना चाहिए, और बातों में उनका था। इस वास्ते उन्होंने दे दिया। उस कमेटी पर विश्वास नहीं है किसानों को, सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है। लेकिन कहाँ से ये नाम आए, कौन है, लेकिन इन लोगों के पहले इन कानूनों के हक में कई लेख आ चुके हैं। हुड्डा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर निशाना साधते हुए कहा
कि हरियाणा में किसान पंचायत करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि दिल्ली में जाकर सरकार से तीनों कानून रद्द करने की मांग करें ताकि लोगों का विश्वास बीजेपी नेताओं पर बढ़े। गंभीर परिस्थिति है, यहाँ कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है। जैसे किसान सभा यहाँ कर रहे थे, यहाँ नहीं है। बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, दिल्ली जाएं और उनको ये कन्विंस करें कि ये कानून वापस लें। वहीं दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय चौटाला के विधानसभा स्पीकर को भेजे गए इस्तीफे पर चुटकी लेते हुए कहा कि इस वक्त नेताओं का इस्तीफा देना सरकार के हाथों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि हम विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे यह साबित हो जाएगा कि कौन नेता किसानों के पक्ष में है और कौन बीजेपी के। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है और विधायकों का भी जो है विश्वास खो चुकी है। यही कारण है कि जो अपने इंडिपेंडेंट एमएलए थे वो अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। जो इसके गठबंधन की पार्टी है उसके विधायक रोज रोज बयान दे रहे हैं। इसी वास्ते हम कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जो हम ला के आएंगे वो चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे। कौन किसके साथ, किसान के साथ खड़ा है, कौन कुर्सी के साथ चिपका हुआ है, बात पता लग जाएगी। किसानों के आंदोलन के दौरान नेताओं को इस्तीफा देने के बाद आने की बात पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसान आंदोलन का केवल समर्थन किया, उसका नेतृत्व नहीं, इसलिए इस्तीफा देने की बात बनती ही नहीं है। आप सबको पता है कि हमने गवर्नर साहब को आग्रह किया हुआ है कि जल्दी सेशन बुलाएं ताकि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएं, और उससे पहले इस्तीफे देने की बात करने का मतलब इस कमजोर सरकार को मजबूत करना है। एक वोट कम हो जाएगी। कोवैक्सीन को लेकर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग की है कि आम आदमी और गरीबों को वैक्सीन की डोज मुफ्त में दी जाए। उन्होंने खुद भी वैक्सीन की डोज लेने की बात कही है। पहुंचनी चाहिए, आप लगवाएंगे सर? मैं भी लगवाऊंगा, लेकिन पहले जो हेल्थ वर्कर्स हैं और जो डॉक्टर हैं जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं उनका अधिकार है, फिर उनको लगना चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। ऐसे में सरकार के सामने न सिर्फ कृषि कानूनों की चुनौती है, बल्कि विपक्ष के तेज होते हमले भी हैं। ऐसे में सरकार के लिए जरूरी है कि वो जल्द समस्याओं का समाधान करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में अभी के लिए बस इतना ही। आपने देखा कि किस तरीके से सियासत अपने पूरे उफान पर है और किस तरीके से लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है। आज की पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक लें, यहां पर रुकने, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।